स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 7। जैसा मैंने आपकी लास्ट क्लास में कहा था कि हम अगला चैप्टर डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है चैप्टर, ठीक है। इससे आपका 11 का बेसिक भी थोड़ा सा क्लियर होगा, और इसके अलावा हम जैसे एडवांस लेवल पे आ गए, थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए, तो थोड़ा एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें 11 की बेसिक लेके चलेंगे। सो इस चैप्टर में अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ ये अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये चैप्टर है हमारा। यहाँ पे ये मेन पोर्शन जो इसमें रहेगा वो हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन में अगर मैं बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन में सबसे बड़ी बात है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। और ये अक्सर जो है बच्चों को कई बार प्रॉब्लम रहती है, एंड आई डोंट नो आपको भी हो सकती है, कुछ को नहीं भी होगी, ऐसी बात है। सो डेप्रिसिएशन में अगर बात करूँ तो डेप्रिसिएशन होता क्या है। सो डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी कि जो चीज़ें टेंजिबल हैं प्लस जो चीज़ें फिक्स्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको जानना कि टेंजिबल होना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ फिक्स होना भी ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों पर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण की बात करें, टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको आप दे सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और फिक्स की बात करते हैं जिनकी एक सर्टेन लाइफ होती है, एक फिक्स लाइफ होती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ कि अगर आपके बात करूँ कि एसेट्स होते क्या हैं, तो आप तो बोल देंगे एसेट टेबल हो गया, चेयर हो गया, मतलब बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ठीक है। तो ये सब होते तो एसेट्स हैं, ये बात तो क्लियर है। साथ ही साथ ये चीज़ें टेंजिबल भी हैं, ये बात भी क्लियर है। बट आपको बता दूं कि ये चीज़ें फिक्स नहीं है, मतलब इनमें से एक चीज़ है जो फिक्स नहीं है, जिसको मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, लैंड। लैंड इज़ नॉट फिक्स। लैंड फिक्स क्यों नहीं है सर? क्योंकि लैंड पे क्या है कि अभी मान लीजिए आपके अगर आप कोई लैंड खरीदते हो, ठीक है, अगर आप उससे फार्मिंग करो या रह रहे हो, तो अगर कल को आप नहीं रहोगे तो क्या वो लैंड खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। आपके यूज़ करने के बाद आपके बच्चे, ठीक है, या उनके बच्चों के बच्चे वो उस लैंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड, ओके। सो वो टेंजिबल है, ये बात क्लियर है, बट वो फिक्स नहीं है, ठीक है। और डेप्रिशिएशन जो लगता है आपका वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे लगता है जो कि टेंजिबल होती हैं प्लस फिक्स होती हैं। इसलिए मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन भी करा है आपके लिए, ठीक है। सो इसके लिए आप एक नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि डेप्रिशिएशन जो होता है वो इज चार्ज ओनली फॉर सर्टेन लाइफ ऑफ एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनकी एक सर्टेन लाइफ होती है। मान लीजिए आपके पास कार है तो कार की एक सर्टेन लाइफ होती है, आपकी एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की सर्टेन लाइफ होती है, क्योंकि बिल्डिंग एक टाइम बाद ख़राब हो जाती है तो उसे तोड़वाना पड़ता है, सही से करवाना पड़ता है ना। तो जैसे तैसे कुछ चीज़ जल जाती है, लेकिन एट लास्ट हमें उसको 100-200 साल में तो बनवाना ही पड़ेगा। सो बिल्डिंग होगी, आपकी कोई भी मशीन होगी जिसको यूज करने के बाद एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी एक सर्टेन लाइफ होगी उस एसेट्स की। सो इसीलिए डेप्रिसिएशन का क्या है कि एक तो वो फॉल इन वैल्यू है किसमें, टेंजिबल में, और साथ ही साथ फिक्स एसेट्स भी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये ओनली उन एसेट्स पे लगता है जिनकी सर्टेन लाइफ होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दी, यहाँ पे लिखे भी मैंने एग्जांपल्स, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गई और बिल्डिंग हो गई। ये वो एसेट्स हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप निकाल सकते हैं। और बात करते हैं, इसमें मैंने नीचे लिखा हुआ है नॉट लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लैंड पे सर डेप्रिसिएशन नहीं लगता? क्यों सर? आप डेप्रिशिएशन, क्योंकि अगर आप लैंड यूज करते हो तो लैंड की वैल्यू कभी, मतलब नॉर्मली तो लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है सर, कभी घटती तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप यूज़ कर लोगे तो कल को कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपके आने वाले जितने भी लोग होंगे, जो आपकी जनरेशन्स में होंगे, वो भी उस लैंड का यूज़ कर पाएंगे। सो लैंड विल नेवर एंड, दैट्स वाई इट डू नॉट हैव अ सर्टेन लाइफ, इसकी कोई सर्टेन लाइफ ही नहीं है, ठीक है। सो जब तक अर्थ है तब तक लैंड है। सो दैट्स वाई जो लैंड होती है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, लैंड के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप एक गोल्ड लेते हैं, ठीक है, गोल्ड पे भी देखा जाए तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो आपके बाद कोई भी देखिए यूज कर सकता है, ठीक है। उसे उसके अभी कोई ज्वेलरी बनवाई, बाद में उसको मेल्ट करवा के दूसरी ज्वेलरी बनानी, उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ होता होगा, और उस पर डेप्रिसिएशन लगने की बात भी नहीं, क्योंकि वो लगातार अप्रिशिएट ही होता है। अगर आप देखते रहते हैं कि गोल्ड प्राइजेज होते हैं वो लगातार बढ़ते ही रहते हैं। ऐसे कई बार जो चांदी होती है, जैसे हम घर में थे सिल्वर, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की भी वैल्यू बढ़ती रहती है। हालांकि हम इतना उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है कि फिक्स्ड लाइफ जिसकी होती है, तो सर्टेन लाइफ ऑफ एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब इसके साथ ही साथ जब डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आती हैं जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वो क्या है? अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन।
अगर आप 11th में ठीक से अगर आपने पढ़ा हो या आपको याद हो तो ये तो टर्म भी आपको 11th में पढ़ाई जाती है, एमोटाइजेशन और डिप्लेशन। ठीक है, होता क्या है ये सब, ये होता क्या है देखिए, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। आपके कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, जब उनकी वैल्यू में फॉल आता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अच्छा, ये होता क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट। अब इसके अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जांपल में आता है, मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपको वो बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस ऐसा तो नहीं है लाइफ टाइम के लिए देती है, कभी कभी लाइसेंस क्या होता है, मान लीजिए 10 ईयर्स के लिए दे दिया आपको, आपको एक लाइसेंस 10 ईयर्स के दे दिया। अब देखो और आपके लिए वो 10 ईयर्स के लिए परमिशन हो गई, ठीक है। अब आप 10 ईयर्स तक क्या करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं, बट आपकी मान लीजिए उसको आपने 10 ईयर्स की परमिशन के लिए आपने लाइसेंस फी पे करी होगी, मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ आपने पे करी है। तो देखा जाए तो हर साल कितनी वैल्यू जाएगी, हर साल जो है वो 1 लाख रुपए वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि अब एक साल अगर आपने ख़त्म कर लिया तो आपके पास लाइसेंस की अब टाइम कितना बचा है, सिर्फ 9 साल बचा है। 9 साल बचा है तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, 9 लाख रुपए रह गई। फिर आपने एक साल और यूज कर लिया तो 8 लाख रुपए रह गई। तो वो आपके लिए एक एसेट का काम करता है, ठीक है। और वो इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट होता है क्योंकि आपको फिजिकली कोई एसेट नहीं मिलता, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको वो आपके लिए एसेट होता है, और उसकी जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स होता है उसको कहते हैं सर गुडविल, फॉल इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर मार्केट में आपकी रेपुटेशन जो है वो डाउन हो रही है, ठीक है, तो उसको भी आप ये कहेंगे कि अमोर्टाइजेशन हो रही है आपकी गुडविल। क्यों, क्योंकि सर इंटेंजिबल जो आपका एसेट है जो कि गुडविल है उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, ठीक है। सो ये अमोर्टाइजेशन इसके लिए यूज़ होता है। अगला है हमारा डिप्लेशन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे माइंस कह सकते हैं, कोल माइंस जो होती हैं, ठीक है, या नेचुरल रिसोर्सेस जहाँ पे ज़्यादातर होते हैं वहाँ की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको डिप्लेशन कहते हैं। अब वैल्यू में गिरावट आने से यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप कहीं पे खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, सो सपोज करिए कि आपके पास एक कुआं है, तो ये कुएं में एक्चुअली में कितना तेल है, ठीक है। तो आपको उसमें पता लगा कि उसमें तेल है, तो आपने फिर बुलाया किसी को कि भाई देखो ये कुआं है, इसको ज़रा चेक करो, ठीक है, कि इसमें कितना तेल है। तो उसमें जब तेल पता करा गया तो उसमें करीबन निकला, मतलब काफ़ी 1,000 लीटर मान लो तेल निकल गया, ठीक है, 1,000 लीटर निकल गया। तो आपके उसमें 1,000 लीटर निकल गया, अब उस 1,000 लीटर की कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब मान लो 1,000 लीटर की कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, ठीक है। अब आप जैसे जैसे वहां से तेल निकालते रहेंगे, ठीक है, अब आपने उसको पता लगे, आपको पता लगेगा उसमें 1 लाख की वैल्यू है, तो आप ना क्या करेंगे, अपने पास ऐसे एक जो है लिख के रख लेंगे कि भाई हमारे पास 1 लाख की जो है वैल्यू का तेल में कुआं है। आपने अपने खाते में लिखा। अब होगा कि आप जैसे जैसे वहां से तेल निकालेंगे, ठीक है, वैसे वैसे वहाँ के जो तेल कम होता रहेगा, और तेल कम होता रहेगा तो वैल्यू डाउन होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बातें होगी। पहले उसमें 1 लाख का तेल था, अब और कम हो रहा है तो 80,000 का तेल बचा है, फिर और कम हो रहा है तो 70,000 का बचा है। ऐसे ही होता है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। जिस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्मली पाए जाते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए गोल्ड कहीं पाया जा रहा है या सिल्वर पाया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक एस्टिमेशन लगाया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, कि पता लगाया जाता है कि यहाँ पर कितना गोल्ड है, ठीक है, कितनी यहाँ पे सिल्वर है, ये सब चीज़ों को पता लगाया जाता है। फिर उसकी वैल्यू एक निकाली जाती है, वैल्यू निकालने के बाद उसको लिखा जाता है कि हाँ चलो ये 10 लाख का है या 10 करोड़ का है। फिर धीरे धीरे क्या करा जाता है, वहाँ से वो गोल्ड निकाला जाता है। तो जैसे जैसे गोल्ड वहाँ से निकाल लिया जाता है तो वहाँ पे जो गोल्ड कम होता जाता है, और जैसे जैसे कम होता जाता है तो क्या होता है सर, वो फॉल इन वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट होता है। यानी कि सर अब गोल्ड की जो वैल्यू वहाँ पे कम हो रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ से गोल्ड आप निकाल रहे हैं तो वहाँ गोल्ड कम होता जा रहा है ना, इसको कहते हैं डिप्लेशन, ठीक है। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आप कोई माइंस है, वहाँ पे बहुत सारा कोयला है, तो पता लगाया गया कि कोयला वहाँ पे करीबन 1 लाख मेट्रिक टन है, ठीक है, 1 लाख मेट्रिक टन है, उसकी कुछ वैल्यू होगी। बट जब आप वहाँ से निकालना स्टार्ट कर देंगे तो एक धीरे धीरे वहाँ से जो 1 लाख मेट्रिक टन है उसमें से क्या होता रहेगा, कोल जो है वो कम होता रहेगा, और जैसे जैसे कम होता रहेगा वैसे वैसे ही क्या होता रहेगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी, वेस्टिंग एसेट की वैल्यू कम होती रहेगी। यानी कि अगर 1 लाख टन अगर है आपका 10 करोड़ रुपए का है, तो 10 करोड़ रुपए से अब वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। 1 लाख टन में से आपने सपोज करो 10% आपने निकाल दिया तो 90% ही रह गया। तो आपकी अगर 10 करोड़ थी वैल्यू, अब कितनी बची, 10% कम हो गई, ठीक है, 10 करोड़ थी अब आपकी 9 करोड़ रुपए बची है। वैसे ही फिर आप
मान लीजिए आपने वहाँ का सारा कोयला ही निकाल दिया उस माइन में, तो सारा का सारा कोयला अगर आपने निकाल दिया तो वहाँ वैल्यू जीरो हो गई। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ की अकाउंटेंट्स के लिए वर्ड का यूज़ होता है डिप्रेशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, या वीडियो को आप एक बार रिवर्स करके जो मैंने कहा है उसको एक बार सुन लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स क्या है, ठीक है। डिप्लेशन हो गया हमारा, अमोर्टाइजेशन हो गया, और हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही डेप्रिसिएशन है, सो डेट्स वाई हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि सर डेप्रिसिएशन जो होता है वो उसके क्या कारण होते हैं, ठीक है, क्यों डेप्रिसिएशन होता है। सो इसका पहला जो कारण है वो है यूज़ ऑफ एसेट। अगर आप किसी एसेट को यूज करते हैं तो क्या होगा हमारा यूज ऑफ एसेट, ये क्या होगा, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप आज एक कार खरीद के ले आइए तो जाहिर सी बात है अगर आप उसे 10 साल यूज़ करेंगे तो 10 साल बाद उतनी की थोड़ी ना रह जाएगी, इतनी की उतनी। तो किसी भी एसेट को जब आप यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। तो यूज ऑफ एसेट के कारण भी आपको क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेक्नोलॉजी चेंज। टेक्नोलॉजी चेंज यानी कि मतलब सर, मतलब आपने इस बार एसेट को यूज़ नहीं करा, बल्कि वो टेक्नोलॉजी चेंज के कारण उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक अच्छा सा, एक बहुत बेहतरीन सा उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप एक फ़ोन लेकर आए, ये मैं यहाँ फ़ोन बना देता हूँ, ये रहा फ़ोन, इसका कलर चेंज कर देते थोड़ा, रेड से रहेगा। सो ये मैं एक फ़ोन बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका फ़ोन है, ओके। और अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा, आई नो, ठीक है। ये इसके बटन हो गए, इसके ऊपर एक एंटीना बना देते हैं ये। सो ये आपका एक फ़ोन है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने ये फ़ोन जो है वो सपोज करिए कि 2010 में ख़रीदा, ठीक है। और 2010 में आपने ख़रीदा, और 2010 में इस फ़ोन की जो वैल्यू थी वो करीबन 10,000 रुपये थी, ठीक है, 10 के। हालांकि बैठे तो हम 2022 में हैं, बट फिर भी मैं 2010 तक हम ले रहा हूँ एग्जाम्पल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने 10 के में इसको ख़रीदा था, यानी कि 10,000 रुपये में ख़रीदा था। मान लीजिए कि 2010 में जिस दिन ये आपने ख़रीदा था, ठीक है, उस दिन थी 1 अप्रैल डेट थी। हालांकि डेट कुछ भी हो सकती है, ये कोई नॉर्मल सा एग्जाम्पल है बस। यहाँ पे 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल। और होता क्या है कि एक कंपनी कोई नई आती है और वो क्या करती है, अच्छा ये जो फ़ोन है ये मान लीजिए नोकिया वाला फ़ोन है, ठीक है, और इसमें बटन्स हैं, ठीक है, ये स्क्रीन है, इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पे बटन है। सो 1 अप्रैल को क्या होता है, आपने ख़रीदा 10,000 रुपये में ख़रीदा। अब अगले दिन सीधे 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को कोई एक नई कंपनी आती है, सपोज करो अब सैमसंग ज़्यादा चलती है तो सैमसंग का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सैमसंग है, ठीक है। अब सैमसंग भाई साहब आते हैं और सैमसंग भाई साहब एक अपना नया फ़ोन लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, और अगले दिन ही कर देते हैं, और वो मार्केट में भी आ जाता है इतना फास्ट, मतलब इन्होंने लॉन्च करा, ठीक है, कि वो मार्केट में भी आ गया। सो 2 तारीख को मार्केट में आ गया, उन्होंने भी अपना फ़ोन, ठीक है, वो 10,000 का ही निकाल दिया। आपका फ़ोन 10,000 का आया था, उन्होंने भी अपना फ़ोन 10,000 का निकाल दिया। लेकिन इनकी और आपके फ़ोन में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये वाला फ़ोन कीपैड था, बट इन्होंने जो फ़ोन निकाला है डैट इज़ टच स्क्रीन का फ़ोन है, ठीक है। ये हो गया हमारा टच स्क्रीन। अब आप बताइए सर, आप खड़े हैं दुकान पर, ठीक है, और आपको 2 फ़ोन का दिया जाए कि एक तरफ ये कीपैड है, एक तरफ ये टच है, और दोनों का कॉस्टिंग सेम आ रहा है कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, तो आप लेना कौन सा पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप प्रेफर करेंगे कि आप सैमसंग का फ़ोन लें, क्योंकि वो टच है सर, ठीक है, वो ज़्यादा एडवांस होगा इस जो कीपैड है इससे, ठीक है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ठीक है। देखो समय ज़्यादा नहीं हुआ, एक ही दिन बीता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बीता है, तो समय ज़्यादा नहीं हुआ। ये टच जो आ गया ये एक टेक्नोलॉजिकल चेंज, एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसके कारण अब अगर कीपैड वाले की कोई बात करेगा तो कोई भी इसे 10 में लेना तो प्रेफर करेगा ही नहीं। अब अगर कोई 10 में लेना ही चाहता है तो वो टच वाले फ़ोन को लेगा। इसीलिए सर अब अगर ये फ़ोन्स मार्केट में बिकने हैं या बेचने हैं तो कुछ भी करके ये फ़ोन 10,000 का ना बेच के कंपनी वालों को या तो 8 का बेचना पड़ेगा,
या फिर 7 का बेचना पड़ेगा, या हो सकता है उनको 6 का बेचना पड़े, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, इसकी वैल्यू कितनी थी सर, पहले 10 में बिकता था, आजकल ये 7, 8, 6 में बिक रहा है, ठीक है। मतलब 2022 में तो इसकी क्या ही वैल्यू, 1000 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, सो हुआ क्या सर, यहाँ पे ना तो यूज हुआ एसेट का, ना ज़्यादा टाइम हुआ, ठीक है। हुआ क्या, बस टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस एसेट की वैल्यू अपने आप फॉल हो गई, ठीक है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि टेक्नोलॉजी चेंज के कारण किस तरीके से डेप्रिसिएशन लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सर वियर एंड टीयर, जिसको कहते हैं हम टूट फूट जाना, ठीक है। ये अक्सर चीज़ें जब हम यूज करते हैं तो टूट फूट तो जाती ही हैं, ठीक है। सो इसमें तो कोई नई बात है नहीं, तो टूट फूट जाएगी, जाहिर सी बात है, फिर उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी, वो कम वैल्यू की रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पासेज ऑफ टाइम। क्या ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पासेज ऑफ टाइम। भाई कोई भी चीज़ समय के साथ भी उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप आईफोन ही ले लीजिए, ठीक है। अब आईफोन ले लीजिए, और आईफोन जो है वो आप खरीद लीजिए आज, ठीक है। आज आप एक आईफोन खरीद लीजिए, ठीक है। आईफोन, आईफोन, वाओ, ये हो गया हमारा आईफोन। अब आपने ये खरीद लिया, ओके सर। अब खरीद के आपने क्या करा, आपने इसको यूज़ नहीं करा, आपने कुछ बिल्कुल यूज़ नहीं करा, आपने इसको डब्बे में लेके आए थे पैक करा के, और डब्बे में ही रखे रहने दिया, और आपने जाकर के अपने अलमीरा में रख दिया, ठीक है। ये आपका अलमीरा था, और इसके अंदर आपने ले जाके रख दिया, और आपने इसको डब्बे में पैक रहने दिया, यूज़ तो करा नहीं। सिर्फ 10 साल बाद आपने इसको निकाल के देखा, क्या करा, देखा 10 साल बाद सर आपने निकाल के देखा, और उसके बाद आपने जैसे ही देखा, आपने कहा अच्छा ये तो आईफोन है। आप गए इसको मार्केट में बेचने, कहाँ बेचने गए सर, मार्केट में। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जो आईफोन है, ये अगर आपने 1 लाख का खरीदा था, क्या ये आज भी मार्केट में 1 लाख का बिक पाएगा, नहीं बिकेगा सर, ठीक है, नहीं बिकेगा। रीज़न है सर, क्योंकि तब तक इतना ज़्यादा मतलब समय बीत चुका है कि अब उतने ही रुपए में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल रही होगी, ठीक है। क्योंकि और भी नए नए आईफोन्स आ चुके होंगे, नए नए फीचर्स के साथ आ चुके होंगे, ठीक है। और ये आपका काफ़ी पुराना है, ठीक है। सो हालांकि भले ही आपने इसे यूज नहीं करा है, लेकिन इसको इतना टाइम हो गया है लिए हुए, इतना टाइम पास हो गया है कि सर अब इसकी वैल्यू मार्केट में उतनी नहीं रह गई, ठीक है। वही आप ले लो, एक समय था जब जैसे नोकिया की काफ़ी इज्जत थी, तो नोकिया काफ़ी मतलब माना जाता था कि हाँ फ़ोन है, ठीक है। अब आज मार्केट में आप लेके आ जाओ, कोई आपने अगर नया फ़ोन खरीद के रखा था 10 साल पहले, आज लेके आ जाओ मार्केट में, देखता हूँ कौन खरीदता है इसे। आज उस रेट पे, जिस रेट पे टच स्क्रीन फ़ोन मिल जाता है, एंड्रॉइड्स मिल जाता है, ठीक है। सो पासेज ऑफ टाइम के कारण भी हमारा जो है किसी एसेट में गिरावट आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो एक कार ही खरीद लीजिए, ठीक है, और कार खरीद के कुछ मत करिए, आप जाकर के अपने घर में खड़ी कर दीजिए, और 5 साल बाद ना उसको बेच के देखिएगा, कोई भी आपको उतने पैसे नहीं देगा जितने में आप उसे खरीद के लाए थे, उसको बहुत ही कम, मतलब 50% या आई थिंक 60% ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। 40% तक शायद वो ना ही दे, ठीक है, 5 साल बाद, ठीक है। तो इसीलिए पासेज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन हमारे अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन अब कितने टाइप्स के हम लगाते हैं अकाउंट्स में, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अभी तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ सजेशन हो वो भी दे सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।